मनुष्य को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करें, किसका जाप करें, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें और किसका त्याग करें। देखिए सुन लीजिए, मृत्यु से पहले कुछ सुनना चाहिए, कुछ गान करना चाहिए, मृत्यु से पहले कुछ ध्यान करना चाहिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु से पहले कुछ त्याग भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर मृत्यु से पहले त्याग नहीं किया तो मृत्यु तुम्हें संसार के बंधन में जकड़ के रखेगी। मरने से पहले त्याग करो, मरने के बाद तो छूटना है, जो रह जाएगा वो छूट जाएगा, वो आपने छोड़ा नहीं है, त्याग नहीं किया आपने, वो तो छूट ही गया। त्याग किसको कहते हैं? जो प्रसन्नता के साथ छोड़ दिया गया और स्वप्न में भी फिर उसका याद न रहे, ध्यान न रहे। कई त्यागियों को हमने देखा है, सब कुछ छोड़ देते, घर छोड़ देते, परिवार छोड़ देते, सब छोड़ छाड़ के आ जाते और फिर गाते रहे, तुम जानते हो 50 बीघे जमीन छोड़ के आया हूं, ऐसे ही बाबा जी नहीं बना। अभी छोड़ी कहां है भाई, छोड़ी कहां है? अभी तो मन में है ना कि मेरी 50 बीघे जमीन थी। तो जब तक ये भान रहे कि तुम छोड़ के आए हो, तब तक भी वो त्याग नहीं है। छोड़ तो दिया ही, पर बुद्धि ने नहीं छोड़ा अभी, बाणी ने नहीं छोड़ा अभी। ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, अरे हम बहुत भरे पूरे घर के थे, सब छोड़ाए, अभी भी गा रहे हो, छूटा कहाँ है? उसको त्याग कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी सबको त्याग करके दोबारा कभी उसका स्मरण न करे, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए निकले हो उस लक्ष्य को भूलो मत। जब जीव अपने लक्ष्य को पूर्णतः ईमानदारी के साथ चल पड़ता है तो सारी कायनात, देवी देवता, दिशाएं, नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्थली, इवन सर्वेश्वर श्री कृष्ण आपके उस लक्ष्य को हासिल कराने में आपका साथ देते हैं, उसे पूर्ण कराने में आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कब? जब आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, आपका लक्ष्य सुंदर हो, आपका लक्ष्य श्रेष्ठ हो, तब यह स्थिति बनती है। प्यारे, पूछा त्याग क्या करें, किसका त्याग करें? कृपा करके बताइए। आप भी सोचिए, हमसे कोई छूटता है? हमसे छूटता नहीं है। लोग कहते हैं, संत कहते हैं, महंत कहते हैं, बाबा कहते हैं, कथाकार कहते हैं, गुरुजी कहते हैं त्यागो त्यागो, लेकिन फिर भी वहीं अड़े रहते हैं। आपने एक शब्द सुना है, बहुत सुंदर विचार है, अंतमति सुगति। अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति हो जाती है। और अगर अंतिम समय पर मेरा परिवार, मेरा व्यवहार, मेरा ये, मेरा बेटी, मेरी बहू, मेरा नाती, इसमें रह गया मन, तो अगले जन्म में मेरे पन के चक्कर में फिर से आना पड़ेगा। आपने सुना होगा कई बार, घर में बच्चा हो तो कहते वो देखो देखो दादा पे गया है। 10-5 दिन पहले, 10-5 दिन नहीं, 10-5 महीने पहले ही दादाजी मरे थे। देखो देखो इसकी नाक दादा जैसी है, देखो तो सही इसके, ओ माथा के एकदम चौड़ा, दादा पे ही गया है। अरे दादा पे ही नहीं गया है, दादा ही आके पड़ा हुआ है यहाँ। दादा पे नहीं गया, दादा ही आ गया है। दादा कैसे आ गया? बोले यही तो रुचि थी उसकी, बुद्धि तो यहीं फंसी पड़ी थी। हाय मेरी तो बहू, अभी तो बेटे का विवाह हुआ है, हे भगवान तूने मेरी तबीयत क्यों खराब कर दी, अभी तो मैंने नाती का मुंह ही नहीं देखा है। एक नाती हो जाता फिर भगवान मुझे उठा लेता। कैसे कैसे ख्याल आए, मेरा बेटा, मेरा बेटे का बेटा नहीं देख पाया, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, हाय हाय करता मेरे बेटे का बेटा, बेटे का बेटा करता हुआ जा रहा था दादा। अंत में मती कहाँ लगी हुई थी? बोले बेटे के बेटे में। किसमें? बेटे के बेटे में। और फिर
भगवान जी बोले ठीक है, पहले तू इसका बाप था, अब ये तेरा बाप बनेगा, जा बेटे का बेटा तो ही बन के जा, और जाके पड़ा रहे पहले घर में, फिर देख पड़ा रहे चारपाई में, खटमल खाते रहे, मच्छर खाते रहे, मक्खियाँ खाते रहे, और पड़ा पड़ा तेरी मम्मी तुझको बांध देगी। बांध देगी समझ रहे हो ना, उसी में सब कुछ त्यागते रहना। मम्मी जब फ्री होगी तब देखेगी, चाहे 24 घंटे निकल जाएं, राधे राधे। अब मम्मी तो गई है काम पे, 8 घंटे में लौटेगी, बांध बूंद के गई है। अब 8 घंटे तक बढ़िया इसी में जो है सो है। देख कैसे मुंह बना रहे हो। ये तो शुक्र है आजकल की मॉडर्न मम्मी बांध के जाती हैं। गांव की मम्मियों से मिल लिए तो और भी सुभान अल्लाह, वहां तो और भी अच्छा है, वहां तो बांधती नहीं है। और काम गांव वाली माताओं पे ज्यादा है। काम में खेत पे गई हैं और यहाँ बालक पड़ा हुआ और मल मूत्र में ही जो है सो उसका डल्लप का गद्दा बना हुआ है। हंसिए नहीं, ये बचपन की दुर्दशा है। मक्खी खाए तो उड़ाने में असमर्थ, भूख लगे तो बताने में असमर्थ, और कई बार माँ ज़्यादा दूध पिला दे ये भी बताने में असमर्थ कि पेट में जगह ही नहीं है। ये बचपन की वो विपत्ति है जो कोई भी बता नहीं सकता और सहन सबको करनी पड़ती। जो ईश्वरवादी नहीं हुए और जिन्होंने मनुष्य जीवन में ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उन्हें बार बार इस दुख से सामना करना पड़ता है। इसलिए संसार की हर वस्तु का मरने से पहले त्याग कर देना चाहिए। एक से त्याग कभी मत करो, वो है गोविंद के नाम से त्याग कभी मत करो। इसमें पूछ रहे हैं किस, यह बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण, श्रवण किसका करना चाहिए? बोले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। किसका स्मरण करना चाहिए? बोले मात्र कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। किसका भजन करना चाहिए? बोले प्रिया कांत जू का ही भजन करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। और किसका त्याग करना चाहिए? बोले संसार में जो भी कुछ तुम्हारे पाप तुम्हारे पास है उन सब का त्याग कर देना चाहिए मरने से पहले, ये सोचकर कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। कितने सरल शब्दों में वेद का सार तुमको समझा दिया मैंने, कितने सरल शब्दों में। अगर इतने में भी समझ में ना आए तो जमुना जी में वैसे तो पानी ना है, पर इतनो तो कहूं न कहूं होएगो जहां में तुम्हारा काम है, जा देख लो, राधे राधे बोलना पड़े। कितने सरल शब्दों में। मृत्यु को सुंदर बनाने का तरीका है, कृष्ण को श्रवण करो, कृष्ण का ध्यान करो, कृष्ण का भजन करो। त्याग, बोले संसार में जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ उसकी कृपा से सबका त्याग करो, मेरा कुछ नहीं है।